हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द हॉरिफाइंग टेल्स को। मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक बार पराग जी का अनुभव उन्हीं की जुबानी। आत्मा या छलावा होती है कि नहीं, इस बात पर मुझे कभी विश्वास नहीं था। जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनका एहसास आपको पूरी जिंदगी याद रहता है। ऐसा ही हादसा हुआ मेरी बहन के साथ। मेरी ही की हुई गलती मुझे हमेशा याद दिलाती है। मेरी दीदी की शादी हुई तो दीदी की शादी के बाद मैं अकेला घर रह गया, क्योंकि माता पिता को सुबह ही हरिद्वार दर्शन के लिए निकल जाना था। उनके जाने के बाद मैंने नौकरानी को थोड़ी देर के लिए रोक लिया था, क्योंकि घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सारा सामान समेटने के बाद मैं आंखें बंद करके लेटा ही था कि अचानक घर के पीछे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैं फुर्ती से उठकर उस दरवाजे की तरफ भागा तो देखा कि नौकरानी वहां के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। वह बोली, घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा हो गया है, सो इसे मैं घर के पीछे की तरफ जो सुनसान रास्ता है वहीं फेंक देती हूँ। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा कि अरे तुम रहने दो, कचरा यहीं रख दो, कल मैं खुद ही बाहर फेंक दूंगा। नौकरानी मेरी बात सुनकर हैरान तो हुई, फिर वहां से वो चली गई। मैं उसे कैसे बताता कि घर के बड़े लोगों ने हमें घर के पीछे जाने को मना किया हुआ था। कारण हमें कभी समझ में भी नहीं आया और ना हमने कभी पूछा। अगले दिन राखी का त्योहार था। दीदी अपने पति नमन के साथ आई हुई थी। पूरा दिन हंसने बोलने में निकल ही गया था। शाम होते होते मैंने जिद से दीदी और नमन को घर पे ही रोक लिया। नमन को सिगरेट पीने की आदत कुछ ज्यादा ही थी। उसकी यह आदत दीदी को कुछ खास पसंद नहीं थी, तो वह कोशिश करता कि वह दीदी के सामने सिगरेट ना पिए। इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए घर के पीछे की तरफ चला गया। मैं उनके खाने का इंतजाम करने बाजार चला गया। जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा नमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरे दीदी से पूछने पर दीदी ने बताया कि काफी देर से उसने भी नमन को नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अचानक मैं भागता हुआ दरवाजे के पीछे वाली जगह पर पहुंचा तो देखा कि घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। यह देखकर मैं सोच में पड़ गया कि कहीं नमन वहां तो नहीं चला गया जहां हमें हमेशा जाने के लिए मना किया गया है। किसी अनहोनी होने की चिंता से मैं भी उस दरवाजे से सुनसान जगह पर चला गया और नमन नमन पुकारने लगा, पर मुझे नमन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके ना मिलने पर मेरे पसीने ही छूट गए। मुझे सामने से एक छोटा सा पुराना घर दिखाई दिया। जैसे ही मैं उस घर के सामने पहुंचा तो उस घर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जिसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता था। फिर ये दरवाजा कैसे खुला? थोड़ा सा अंदर झांकने के बाद मैंने नमन को फिर से आवाज दी। शायद घूमते हुए वो यहाँ ना आ गया हो। अचानक मेरी नजर घर के दूसरे कमरे पर पड़ी। वहाँ पूरे कमरे में जाले लगे हुए थे, पर कमरे के बीच में एक दीपक जल रहा था, जिसे देखकर मैं बेहद घबरा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। बंद घर में जहाँ पर जाले लगे हों, यहाँ पर दीपक किसने जलाया होगा? यह सोचते हुए मैंने जैसे ही मुड़कर वापस जाना चाहा कि अचानक मेरे पीछे का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा पटक कर बंद किया हो। एकदम से मुझे एहसास हुआ कि मेरे अलावा वहाँ पर और कोई भी है। हवा का अचानक एक झोंका मेरे कानों को छूकर गया, पर अंदर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर खड़े खड़े मेरा बदन ठंडा पड़ने लगा। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही दूसरे कमरे में झांका तो बेड पर बैठा नमन दिखाई दिया। उसको देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने उसे पुकारा, नमन चलो घर चलते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? और ठीक वह वैसे ही बैठा रहा जैसे वह बैठा हुआ था, पर उसने जैसे मेरी आवाज ही अनसुनी कर दी हो। अंधेरा इतना था कमरे में, मैं बस उसे गली की रोशनी से ही उसे धुंधली आंखों से देख पा रहा था। मैंने फिर से नमन को पुकारा और पुकारते हुए उसके पास जाने लगा। अचानक से उसके पास जाते ही मुझे जैसे किसी ने उठाकर पटक दिया हो और मैं गिर गया।
और वहाँ अंधेरा छा गया। 2 मिनट बाद नमन के तेज चीखने की आवाजें आई तो मैं बेहद डर गया। उस अंधेरे में बस मुझे नमन के जोर जोर से चिल्लाने की ही आवाजें आती रही और वह आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। डर के मारे मेरा पूरा गला सूख चुका था और मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहाँ पर कुछ कभी हुआ ही ना हुआ हो। मैं पूरी हिम्मत जुटाकर उस घर के बाहर आ गया। नमन का कुछ पता नहीं था। यह सोचकर कि मैं दीदी को क्या जवाब दूंगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा शरीर पूरी तरह से दर्द कर रहा था। मैं सोचकर परेशान हो रहा था कि घर जाके दीदी से मैं क्या बोलूंगा। मैं जैसे ही घर पहुंचा, दीदी मुझे देखकर चिल्लाई कि ये क्या हुआ और नमन कहाँ है। मैंने दीदी को पूरी बात बताई। सारी रात हम दोनों बहन भाई रोते रहे और परेशान होते रहे। फिर सुबह होने के बाद हम और लोगों को इकट्ठा करके उसी सुनसान रास्ते पर गए, पर नमन का कहीं पता नहीं था। हमने नमन को बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। अचानक मेरी नजर उस पुराने घर के पीछे कब्रिस्तान पर पड़ी। मैंने सबको शोर मचाकर वहां बुला लिया तो हमने देखा कि नमन का शरीर पूरी तरह से उधड़ा हुआ है, जैसे किसी ने उसे नोच खाया हो, और दीदी उसको देखते ही बेहोश हो गई। मेरा मन भी बेहद परेशान हो गया। अचानक हमारे साथ आए लोगों में से किसी एक ने बताया कि यहाँ एक कब्रिस्तान है और रात को यहाँ पर बुरी आत्माएं घूमती रहती हैं, इसलिए वहाँ रात को कोई नहीं जाता और सबका वहाँ जाना मना है। पर नमन को क्या पता था कि बीती हुई रात उसकी आखिरी रात होगी। मेरी दीदी आज भी मेरे साथ रहती हैं और उस हादसे को हम कभी भुला नहीं पाए। मेरी दीदी ने शादी फिर दोबारा नहीं की।